हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरक्षा वर्ष। तो आज अपने फिजिक्स के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस। तो पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकैप करा देता हूँ। कल मैंने क्या क्या पढ़ा था। कल पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, फिर वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क डन जनरल टर्म से हम लोग इलेक्ट्रिकल टर्म में कैसे रिलेट करते हैं, फिर फोर्स फोर्स और वर्क डन में क्या रिलेशन होता है। और फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो पढ़ा। तो हम लोगों ने उस पर फिर कुछ कुछ क्वेश्चन किए थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अगर आपको इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पुराना लेक्चर देख कर आएँ, ताकि आपका अच्छे से ये लेक्चर समझ में आए, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। वो क्या है हमारा, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस को स्टार्ट करते हैं आज हम। पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एक्चुअली एक रिंग बनाते हैं हम लोग। पहले रिंग रिंग कैसा होता है, रिंग कुछ इस प्रकार से रिंग बनाते हैं। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्या, एक रिंग। समझे, अंगूठी रिंग मतलब क्या, अंगूठी अंगूठी में देखते हैं तो बीच में क्या रहता है, बीच में तो कुछ नहीं रहता ना, सिर्फ साइड साइड से यहाँ पे क्या रहता है, रिंग रहता है। बीच में क्या रहता है, कुछ नहीं रहता, बीच में हमारा उंगली जहाँ से वो चला जाता है। तो रिंग भी उसी प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका क्या निकालना है हमको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए कहाँ पर निकालना, ऑन इट्स एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस। कहाँ निकालना है हमको, ऑन इट्स एक्सिस। तो लेट सपोज इसका एक्सिस हम यहाँ ले लेते हैं, सेंटर से इसका कितना डिस्टेंस ले लेते हैं, सेंटर से ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका, सो कुछ एच डिस्टेंस पे ले लेते हैं, ठीक है। सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, एच डिस्टेंस पे। और इसका जो रेडियस है, रेडियस कितना ले लेते हैं हम लोग, ए ले लेते हैं, रेडियस ए ले लेते हैं। रेडियस क्या हो गया मेरा, ए हो गया। अब मेरा यहाँ पर जो मेरा ये यहाँ से अगर मैं छोटा सा, मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको पूरा सरफेस का पूरा पूरा एरिया का अगर आपको निकालना है चार्ज, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई छोटा सा इसमें कट कर लेते हैं। तो छोटा सा रीजन हम यहाँ पर एक कट कर लेंगे, कितना, डी क्यू। डी क्यू हम क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, छोटा सा चार्ज। ये पूरे चार्ज में, ये पूरा क्या है मेरा, ये पूरा चार्ज है, ये पूरे चार्ज में हम छोटा सा चार्ज कट कर लेंगे। ये पूरा चार्ज है, इसमें हम लोग ये छोटा सा चार्ज कट कर लिए हैं, डी क्यू, ठीक है। छोटा सा चार्ज डी क्यू कट कर लिए। अब इस डी क्यू के कारण मेरा पोटेंशियल क्या आता है, हमने क्या पढ़ा था, डी क्यू के कारण किसी रिंग या चार्ज इस पर पोटेंशियल क्या आता है, भी इक्वल्स टू क्या आता है मेरा, के क्यू बाई आर। के क्यू बाई आर आता है। लेकिन इस केस में हमारा आर क्या है, इस केस में हमारा आर है ये वाला, यहाँ से जो ये वाला पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये समझ लीजिए, ये यहाँ ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये अगर ए है, ये ए है, तो ये पॉइंट यहाँ से क्या आ जाएगा, कुछ डेले आ जाएगा, कुछ यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेले। तो ये डेले यहाँ पर ले लेते हैं। डेले मतलब चेंज इन रेडियस, थोड़ा सा चेंज इन रेडियस हुआ रिंग के कारण। जैसे रिंग का रेडियस क्या है, छोटे वाले सर्कल का ए है, तो बड़े वाले सर्कल का क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगा, इनर सर्कल का, इनर सर्कल का रेडियस कितना है, अगर ए है तो आउटर सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, आउटर सर्कल का रेडियस, ए प्लस डेल ए। मेरा कोई छोटा सा क्या आया, उसमें चेंज आया, तो ए प्लस डेल ए हो गया। तो ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल से अगर हम देखेंगे, अगर यहाँ से हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे, ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला मेरा ए प्लस डेल ए हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, एच, और इसको हम कुछ एल मान लेते हैं, ठीक है। तो एल मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से ये एंगल हो जाएगा, ये कितना मेरा थीटा एंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम से मेरा एल कितना आएगा, यहाँ पर एल कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस ए प्लस डेल ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम एल मेरा यहाँ से कितना आएगा, एल यहाँ से कितना आएगा, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस डेल ए का स्क्वायर प्लस टू ए डेल ए, ठीक है, टू ए डेल ए। अब यहाँ से एक चीज नोटिस करते हैं,
डेले क्या है, डेले क्या है, बहुत ही छोटा सा, बहुत छोटा क्वांटिटी है। डेले क्या है, बहुत छोटा क्वांटिटी है, मतलब अगर समझ लीजिएगा 0.01 है, मतलब इससे भी छोटा ही है, इससे भी छोटा है। तो अगर ये हम समझ लीजिए 0.01 है, 0.01 का स्क्वायर कितना होता है, 0.01 का स्क्वायर ये हो जाएगा 0.00001, मतलब उसका स्क्वायर किया तो क्या हो गया, ये और कम हो गया ना। तो मतलब डेली अगर छोटा है, अगर उसका स्क्वायर करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये और कम होता चला जाएगा। जब ये और कम होता चला जाएगा, जब ये और कम होता चला जाएगा तो क्या होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हेयर डेल ए कैन बी निग्लेक्टेड। डेल ए को क्या कर सकते हैं हम लोग, निग्लेक्ट कर सकते हैं। डेल ए को क्यों निग्लेक्ट कर सकते हैं, स्क्वायर क्या होगा, बिकॉज डेल ए इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल एंड इट्स स्क्वायर विल बिकम इवन स्मॉलर। स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका, और स्मॉल हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई क्वांटिटी है 2a डेल ए है, 2a डेल ए होगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, डेल ए क्या है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, उसमें कुछ अगर एरिया मेरा छोटा रहेगा, उसमें डेली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी मेरा निगलेक्ट हो जाएगा, दिस कैन ऑल्सो बी नेग्लेक्टेड। ये भी क्या हो जाएगा मेरा, सिमिलरली नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो मेरा एल क्या आ जाएगा, एल एल नियरली इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कंसिडरिंग सिंस डेल ए इज वेरी स्मॉल। जो आउटर सर्कल का जो रेडियस आया है उसमें और इनर सर्कल में छोटा सा, बस थोड़ा सा उसमें क्या है, चेंज है, थोड़ा सा ही चेंज आ रहा है रेडियस में, तो क्या कर रहे हैं हम, डेले को नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो एल मेरा क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा मेरा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यों, सिंस डेले इज वेरी स्मॉल। ठीक है, क्योंकि मेरा डेले क्या बहुत स्मॉल है, तो मेरा डेले और 2a डेले को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2a डेले, ये 2a डेले और डेले क्या है, बहुत स्मॉल है, तो ये क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो फिर मेरा एल कितना आ गया, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एल कौन है मेरा, एल ये वाला है, ये क्या मेरा एल है, ये एल है। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, एल हो गया, ये हो गया मेरा एच, ये एच, ये वाला ए प्लस डेल है, जिसमें डेले को क्या कर दिया हम लोग, नेग्लेक्ट कर दिए, क्योंकि डेले क्या बहुत छोटा सा है, तो डेले को हम लोग क्या कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए। तो यहाँ से मेरा चूंकि मेरे एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से वीपी हम क्या लिख सकते हैं, वीपी क्या मेरा, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी है। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ये कितना, अगर छोटा सा चार्ज को हम लेंगे, जो छोटा सा चार्ज हम कट किए हैं, ये वाला चार्ज, ये जो चार्ज हम कट किए हैं, ये वाला चार्ज जो हम कट किए हैं छोटा सा, ये वाला, इसके कारण, इसके कारण ये डी क्यू, इसके कारण मेरा क्या आएगा पोटेंशियल, इसके कारण मेरा क्या आएगा, के क्या है मेरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के क्या है मेरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको के लिख रहे हैं हम, डी क्यू बाई एल। ठीक है, डी क्यू बाई एल, एल क्या हमने निकाला, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो बीपी को हम और क्या लिख सकते हैं, बीपी को के अपॉन, मतलब के इंटू डी क्यू अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम डी क्यू लिए हैं, तो डी क्यू क्या मतलब रिंग है, रिंग में कैसा जाता था हम लोग ने पढ़ा था जब चार्ज डेंस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, तो उसमें पर क्या पढ़े थे, जो रिंग होता है, रिंग, रिंग वो कैसा होता है, फाइनाइट, फाइनाइट लाइन चार्ज। क्या ये रिंग क्या, फाइनाइट लाइन चार्ज, मतलब जो भी लाइन चार्ज में डेंसिटी पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे लाइन चार्ज डेंसिटी, लेमडा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल। तो डी क्यू बाई डी एल जो हम पढ़े थे, तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए भी मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ऐसे जा रहा था, अगर उसको हम लोग सर्कल में भी घुमा दे, फाइनाइट में कर दे, रिंग की तरफ हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, रिंग की तरफ। तो रिंग की तरफ हो जाएगा, तो यहाँ से हम डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू को लेमडा इंटू डी एल। लाइन चार्ज डेंसिटी जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब क्या वो इनफाइनाइट है, उसको फाइनाइट में हम करना चाहेंगे तो सर्कुलर वे में, तो कैसा फॉर्म ले लेगा, वो रिंग ले लेगा। समझ में आया, जैसे ये क्या हमारा लाइन चार्ज है, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है।
अगर इसको हम घुमा दें, जैसे रॉड को हम ऐसे घुमाते हैं, अगर इसको हम घुमा दें फाइनाइट की तरफ कर लें, तो ये कैसा बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से रिंग की फॉर्म में ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो उस केस में अगर जैसे यहाँ पर डी क्यू लेते थे, ये मेरा अगर डी क्यू था, तो उस समय डी क्यू क्या आता था मेरा लेमडा, ये इस पे यहाँ पर लेमडा डी क्यू बाई डी एल, यहाँ भी क्या आएगा मेरा लेमडा डी क्यू बाई डी एल। ठीक है, डी क्यू बाई डी एल हो गया। लेकिन यहाँ पर मेरा डी एल क्या हो जाएगा, वहां तो डी एल मेरा क्या था, लेंथ था, जो कहाँ से कहाँ तक माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरा लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेंथ डी एल क्या होता था, हम जैसे ये चार्ज लिए हैं, यहाँ से चार्ज लिए, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा बना रहा था। ये छोटा सा पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को हम लोग कट कर लेते हैं, ये वाला पार्ट को क्या कट करके बाहर निकालते हैं। ये वाला पार्ट को अगर कट करके बाहर निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये बनेगा, कुछ इस प्रकार से ऐसे, ऐसे, और कुछ इस प्रकार से ऐसे। ये कितना मेरा थीटा है, ये कितना है थीटा है, तो ये कितना हो जाए, ये कितना आर है। तो ये यहाँ पर कितना मैंने निकालना सिखाया था, ये आर डी थीटा, आर डी थीटा। ठीक है, समझ में आ गया? तो डीएल को हम क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा लेमडा क्या डी क्यू क्या आ जाएगा, डीएल कितना आ गया मेरा यहाँ पर, डीएल आर डी थीटा, डीएल कितना है आर डी थीटा। तो यहाँ से हम डी क्यू क्या लिख सकते हैं, डी क्यू क्या हो जाएगा मेरा, डी जो भी क्यू है वो कितना आ जाएगा, लेमडा इंटू डीएल। ठीक है, तो यहाँ बीपी को हम फिर क्या लिख सकते हैं, बीपी को के डी क्यू की जगह पे क्या पुट करेंगे, लेमडा डीएल डिवाइडेड बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, जो मेरा एल था वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल। अब डीएल मैंने कितना निकाला, डीएल आर डी थीटा, हेयर डीएल कितना है आर डी थीटा, डीएल कितना है मेरा आर डी थीटा। और आर डी थीटा मैंने कैसे लिखा, डीएल को आर डी थीटा मतलब इस जो मैंने सेक्टर लिया है, इस सेक्टर में मेरा डीएल कितना है आर डी थीटा। वो कैसे हुआ है, अगर आप समझेंगे तो मैं एक छोटा सा सर्कल बनाता हूँ, सर्कल, सर्कल में, इस सर्कल में सरकमफ्रेंस कितना है, सरकमफ्रेंस कितना है इस सर्कल का, 2 पाई आर। आर क्या है, इसका रेडियस है, ये आर क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया। और 2 पाई क्या है, 2 पाई, ये 2 पाई इसका कितना घूम रहा है, ये देखिए पूरा सर्कल कितना 360 डिग्री, ये पूरा 360 डिग्री घूम रहा है। तो अगर इसको हम यहाँ रेडियन के टर्म में लिखा हुआ है, रेडियन के टर्म में लिखा हुआ है, तो इसको रेडियन क्या हो जाएगा, ये 2 पाई क्या होगा इसका टोटल एंगल, रेडियन क्या वेक्टर से एंगल ही है ना, ये क्या हो जाएगा टोटल एंगल, सर्कल टोटल एंगल कितना घूम रहा है 2 पाई, और इंटू कितना इसका रेडियस। तो वैसे जब मैं इस वाले इस वाले रिंग में छोटा सा एक सेक्टर काटा हूँ, छोटा सा जब सेक्टर काटा हूँ, तो इसका डीएल कितना हो जाएगा, इसका डीएल कितना एंगल पे वो कटा है, कितना एंगल पे कटा है, डी थीटा पे। कितना पे कटा है वो, डी थीटा पे। तो डी थीटा पे कटा है, तो मतलब एंगल क्या होगा इसका, डी थीटा, और रेडियस कितना आर। जैसे यहाँ पे एंगल कितना था 2 पाई, यहाँ पर एंगल कितना डी थीटा, तो ऐसे 2 पाई इंटू आर है, ऐसे ये आर इंटू डी थीटा। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ से डीएल कितना निकालिए हम लोग, आर इंटू डी थीटा। अब चलते हैं अपना, जैसे डी वी पी, ये डी छोटा वाला पार्ट ले रहे हैं, डी वी पी कहाँ से कहाँ तक टोटल निकाला हमको, 0 से वीपी तक। और फिर यहाँ पर के लेमडा डीएल को क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डी थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, मेरा सर्कल है, सर्कल है, तो ये जो सेक्टर मैंने काटा है, ये जो सेक्टर काटा है, ये इसका एंगल कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, ये पूरा 0 से 2 पाई जाएगा, पूरा कहाँ से जाएगा 0 से 2 पाई तक, तो 0 से 2 पाई तक जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ से अगर इस वाले पार्ट में कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, वीपी माइनस 0। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स कितना होता है एक्स, और अगर ए से बी दिया हुआ है ये, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ ए से बी, और ये कितना हो जाएगा बी माइनस ए। तो ये क्या हो जाएगा, डीवीपी का कितना इंटीग्रेशन हो जाएगा वीपी, और वीपी कहाँ से जाएगा 0 से वीपी तक, तो 0 वाले पार्ट में तो 0 आ जाएगा, ये वीपी वाले पार्ट में वीपी आ जाएगा। समझ में आया? फिर अगर राइट हैंड साइड चलते हैं तो कितना हो जाएगा, के लेमडा आर डी थीटा कितना हो जाएगा, सिमिलरली 2 पाई माइनस 0, तो 2 पाई लिख लेते हैं, नीचे कितना है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो वीपी कितना आ गया मेरा, के लेमडा आर 2 पाई अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका वीपी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्या हो गया, वीपी हो गया। ठीक है, समझ में आया? वीपी क्या हो गया, के लेमडा आर 2 पाई अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको और अच्छी तरीके से तोड़ सकते हैं। एक सेकंड, यहाँ पर आर जो है, ये आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना,
ये ए हो जाएगा, क्योंकि अपना रेडियस कितना है, अपना रेडियस हमने क्या माना है, ए माना है, ये ए माना है, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो गया, ए हो गया, समझ में आ गया। यहाँ पे डीएल कितना हो जाएगा, ये डीएल ए डी थीटा, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको आगे वीपी कितना लिख सकते हैं, ये वीपी, वीपी कितना हो जाएगा, के को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा आर 2 पाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये 2 पाई कितने से 4 पाई कट जाएगा, 2। आपका फाइनल वीपी कितना आ जाएगा, लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आर के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, तो ए अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी। कहाँ कहाँ पे निकल गया पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पे मेरा वीपी कितना आ गया, वीपी, इस पॉइंट पर वीपी कितना आ गया मेरा, लेमडा ए 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस टाइप का आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, इस फॉर्मूला पर। इसमें एक और हो सकता है, पॉइंट पी निकल गया तो एट सेंटर कितना आएगा, एट सेंटर, सोचिए थोड़ा सा, एट सेंटर कितना आएगा, सेंटर मतलब क्या हो गया, जो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट पी जो है, कौन सा, ये पॉइंट पी हमको क्या करना है, इस सेंटर पे लेकर आना है। ये पॉइंट पी को ऐसे उठाना है, इसको ऐसे क्या करेंगे, ऐसे उठाएंगे और इसको सेंटर पर लेकर आ जाएंगे। कहाँ पर लेकर आ जाएंगे, इसको उठाएंगे ऐसे सेंटर पर लेकर आ जाएंगे, मतलब क्या, ये जो हमारा एच है, एच कितना हो जाएगा, और अब यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक एच है, इसको धीरे धीरे छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, पॉइंट पी को कहाँ लेकर आएंगे, सेंटर तक। तो सेंटर पर मेरा एच क्या हो जाएगा, 0, एट सेंटर, एट सेंटर एच क्या हो जाएगा, 0, एच 0 हो जाएगा, तो वीपी कितना हो जाएगा, लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, वीपी लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई ए हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, वीपी लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सेंटर पे कितना आ जाएगा, लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वीपी एट सेंटर कितना आ जाएगा, लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया, सेंटर पे कितना आ जाएगा, लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका क्या, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस। तो इसमें बीपी निकाल लिए हम लोग, सेंटर पे भी निकाल लिए, ठीक है, समझ में आ गया। आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर पूछ सकता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन आपका इसमें पूछ सकता है, सीबीएसई बोर्ड में भी और जेईई मेंस और एडवांस में भी, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता ही है, रिंग, सेंटर, सेल, ये सब फेवरेट क्वेश्चन हो। अब आते हैं अपना दूसरे पर, दूसरा क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर ऑन इट्स एक्सिस। मतलब ये हॉलो स्फीयर दिया हुआ है, तो हॉलो स्फीयर के बारे में क्या पढ़ा था मैंने, पहले हॉलो स्फीयर का रिवीजन कर लेते हैं। हॉलो स्फीयर में हमने क्या पढ़ा था, हॉलो स्फीयर में पढ़ा था कि ऑल चार्जेज लाइज ओनली ऑन द सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर। मतलब क्या, ऑल चार्ज लाइज ऑन द ओनली ऑन द सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर, मतलब क्या, जितने भी चार्ज हो गया, अगर कोई चार्ज मैं अंदर भी रखूंगा, अगर यहाँ भी चार्ज रखूंगा, वो कहाँ चला जाता है, सरफेस पे चला जाता है। मतलब क्या, हॉलो स्फीयर के इनसाइड चार्ज क्या होगा, 0 होगा, हॉलो स्फीयर के इनसाइड क्या चार्ज होगा, 0 होगा, विच मीन्स इनसाइड ऑफ हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज्ड इज 0। इनसाइड क्या है मेरा, चार्ज इनक्लोज्ड 0 है, अपना स्फीयर को थोड़ा नीचे लेकर आ जाता है, ठीक है, इनसाइड क्या है मेरा, चार्ज इनक्लोज 0 है। अगर इनसाइड मेरा चार्ज इनक्लोज 0 है, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर चार्ज अंदर का 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपना इस स्फीयर को आप कंसीडर करते हैं। अब इस स्फीयर को अगर हम कंसीडर करेंगे, ये स्फीयर कितना है मेरा, रेडियस r है, स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर ऑफ
रेडियस कैपिटल आर है, हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। अगर रेडियस कैपिटल आर है तो अगर इनसाइड इनसाइड में बात करूंगा, कोई पॉइंट मैं इस पॉइंट पर ले लूं, इस पॉइंट पर अगर पी पॉइंट में ले लूं तो पी पॉइंट क्या है मेरा, पहला ये स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है। मेरा केस वन है, स्मॉल आर है, तो इसका इसमें वेन वेन स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर है, मतलब ये जो मेरा टोटल स्फीयर का रेडियस है उससे मैं कोई पॉइंट पी अंदर ले रहा हूं, देन देन क्यू इनक्लोज क्या है मेरा, क्यू इनक्लोज इस केस में जीरो है। सिंस क्यू इनक्लोज जीरो है तो देयर फोर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, कोई चार्ज है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कहाँ से। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन क्या रहता है, कोई मेरा सोर्स चार्ज रहता है वो क्या करता है, फील्ड जनरेट करता है, फील्ड जनरेट करता है, फिर उसके अंदर कोई अगर टेस्ट चार्ज या कोई चार्ज हम लेते थे तो क्या होता था, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता था उस चार्ज पे। समझ में आया, तो समझ में आया, तो चार्ज को होना बहुत जरूरी है इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए। अगर यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो चार्ज, अगर मेरा चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया, तो ये केस मेरा केस वन में, जो ये केस वन लिए हम लोग, इसमें केस में मेरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। अब केस टू लेते हैं, केस टू क्या लेंगे, जो मेरा ये पॉइंट पी है ये यहाँ बाहर ले लेते हैं। अब इसका रेडिएशन ये वाला ले ले रहे हैं बाहर का, केस टू, ये क्या हो जाएगा मेरा केस टू, और ये क्या था मेरा केस वन, ठीक है। केस वन अंदर लिए, केस टू हम बाहर लेते हैं, तो बाहर लेंगे तो बाहर क्या है, बाहर इस पॉइंट पे ये जो हॉलो स्फीयर है एक पॉइंट चार्ज की तरफ डिनोट करेगा, क्या करेगा, ये पॉइंट चार्ज की तरफ डिनोट करेगा। जब पॉइंट चार्ज की तरफ ये डिनोट करेगा तो मतलब किसी कोई पॉइंट चार्ज पे, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो वो कैसे हम लोग निकाले थे, व्हेन स्मॉल r is greater than r, then hollow sphere can be considered as point charge। इसको हम क्या पॉइंट चार्ज की तरफ डिनोट कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह डिनोट कर सकते हैं, मतलब हॉलो स्फीयर के सारा ऊपर चार्ज है, कोई अगर क्यू चार्ज है तो उसके कारण पी पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा मेरा के। अगर मान के चलो ये चार्ज जितना है, ये चार्ज कैपिटल क्यू है, इस पे जो चार्ज है ये जितना प्लस चार्ज लिखा हुआ वो क्या मेरा कैपिटल क्यू है, तो कैपिटल क्यू है तो मेरा कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस, तो क्या आ गया के क्यू आर स्क्वायर। कब, जब मेरा आर क्या है, ग्रेटर देन आर है, ठीक है। तो दो केस मेरा बना, एक इनसाइड का और एक आउटसाइड का। इनसाइड मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, आउटसाइड क्या है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, पहले आउटसाइड का निकालते हैं पोटेंशियल। आउटसाइड का क्या निकालते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आउटसाइड का क्या निकालते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे निकालेंगे, अपना रिलेशन यूज करते हैं। बी ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ए से बी ई डॉट डी एल, ये लिख सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ रहा था पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, उसका यूज करके हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन लिख दिए हैं। अब इसको लिख दिए हैं तो इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं ना, बी ए बी को बी बी माइनस बी ए इक्वल टू माइनस ए को कहाँ लिख सकते हैं, पोटेंशियल का डिफिनेशन क्या बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, when a charge is bring from infinity to a particular point, charge is bring from infinity to a particular point, मतलब अगर हमको पार्टिकुलर पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो रेफरेंस कहाँ लेंगे हम लोग, टेक रेफरेंस कहाँ पे लेना है, इन्फिनिटी पे। रेफरेंस क्या लेना है, कहाँ लेना है हमको, इन्फिनिटी पे। तो हमको मेरा ए पॉइंट कहाँ हो जाएगा, इन्फिनिटी पर। और बी आना कहाँ पर है हमको, आना कहाँ है, आर पे। मतलब इसका कहाँ पॉइंट पी को कहाँ पे लेकर आना है, सरफेस पे, मतलब रेडियस को कहाँ पे लेकर आना है, मतलब सरफेस के रेडियस का, जहाँ पे उसका रेडियस का मैक्सिमम वहां तक है लेकर आना है। तो उसके समय मेरा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी से रेडियस आर तक, अंदर नहीं पूरा इन्फिनिटी से रेडियस आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना होता है उससे केस में, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और डीएल को हम डी आर लिख सकते हैं। चेंज क्या हो रहा है मेरा, वो छोटा वाला रेडियस कहाँ से कहाँ इन्फिनिटी से आर चेंज हो रहा है, तो छोटा आर पे हम लोग निकाल के पूरा इसको इंटीग्रेट करेंगे, पूरा मेरा वो पोटेंशियल वहां पे आ जाएगा। और इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है मेरा, जीरो होता है। सिंस एट इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। तो उस केस में मेरा
वी बी हो जाएगा -0 माइनस इन्फिनिटी से आर के क्यू आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, के क्यू हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब सिंस हम मैंने बताया था ना कि कोई भी एक्स टू द पावर एन होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ठीक है, इसका हम लोग यूज कर लेंगे, ऐसे लिखते हैं हम लोग एक्स एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन एन प्लस वन। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं ना, बी बी माइनस इन्फिनिटी से आर के क्यू आर टू द पावर -2, ये नीचे आर स्क्वायर ऊपर जाकर -2 हो जाएगा डी आर। तो बी बी कितना हो जाएगा मेरा यहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से आर, और इसका बाकी के क्यू, एक सेकेंड, हम के क्यू क्या हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं के क्यू। अब इसका सिर्फ हमको इंटीग्रेशन किसका करना है, इन्फिनिटी से आर तक में आर -2 डी आर का। ठीक है, चेंज क्या हो रहा है, आर मेरा हो रहा है। तो बी बी मेरा क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू आर -2 क्या हो जाएगा, -2 + 1, इस फार्मूला से हम इस फार्मूला ये फार्मूला यूज कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आर -2 + 1, नीचे भी -2 + 1, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से आर तक हमको आना है। ठीक है, तो बी बी मेरा क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आर, ये माइनस में ये भी -2 + 1 कितना -1 होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचेगा सिर्फ 1/r और 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो बी बी क्या निकल गया मेरा, के क्यू बाई आर। मतलब स्फीयर का जो रेडियस है, स्फीयर का जो रेडियस है, मतलब स्फीयर का जो आउटर सरफेस से कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर हम ले लें, किसी भी पॉइंट पर हम ले लें, तो उस पॉइंट पर मेरा पोटेंशियल क्या आएगा, के क्यू बाई आर। मतलब जैसे ये मेरा स्फीयर है, ये मेरा क्या है, स्फीयर। तो ये मेरा क्या है, इस पर पूरा चार्ज है, क्या पूरा चार्ज है। तो इस पॉइंट से अगर मैं कंसिडर करूं, ये पॉइंट यहाँ से, इसका जो सरफेस है कहीं भी, ये कहीं भी ले ले बाहर, मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, के क्यू बाई आर आएगा। समझ में आया कितना आएगा, के क्यू बाई आर। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट पे, इनसाइड। बाहर का तो निकाल लिए, लेकिन अंदर क्या होगा, अंदर का कैसे निकालेंगे हम लोग, चलते हैं हम लोग इनसाइड निकालते हैं। इनसाइड इनसाइड निकालने के लिए हमने मेरा क्या, मेरा रेडियस क्या होगा, जो स्मॉल रेडियस नहीं, जो मेरा पॉइंट है, पॉइंट का लेंथ कितना होगा, डिस्टेंस लेस देन कैपिटल आर होगा, लेस देन कैपिटल आर होगा। ठीक है, तो इस केस में अगर हम बी 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 ए इसे बना लेते हैं यहाँ पर अपना। ठीक है, पहले ये मेरा सेंटर हो गया, सेंटर ओ, इस पॉइंट पे हमको निकालना है, तो ये पॉइंट ले लेते हैं सी। ठीक है, सी निकाल ले लेते हैं, और पुराना में पॉइंट बी था, अभी कहाँ पे निकालना है, सी पे निकालना है हमको, और ये इसको बी ले लेते हैं। ठीक है, इसका सरफेस पे कितना लेते हैं, बी ले लेते हैं, और ये इन्फिनिटी पर पॉइंट मेरा क्या है, ए है। तो ए से बी तक हमको पता है, यहाँ पर कुछ भी निकले तो ये कितना आता है, बी पी कितना आता है, इस पॉइंट पर क्या निकाले हम लोग, के क्यू बाई आर। अगर यहाँ से यहाँ तक आर है तो क्या निकाले हम लोग, के क्यू बाई आर। अब मेरा यहाँ से यहाँ तक आर हम यहाँ पर ले लिए, अंदर ले लिए, तो अब मेरा क्या निकलेगा, मतलब ये पॉइंट सी पे अब हमको क्या निकालना है, बी सी निकालना है। क्या निकालना है, बी सी। तो वो कैसे निकालेंगे, तो हमको क्या करना है, पहले हमको बी ए सी लिखना है, बी ए सी, मतलब इस पॉइंट से हमको इस पॉइंट तक अपना चार्ज को लेकर आना है। ठीक है, इस पॉइंट से चार्ज को लेकर आना है। ठीक है, तो कैसे लेकर आएंगे हम लोग, तो पहले हम लोग कहाँ से लाएंगे, बी ए बी आएंगे, प्लस बी बी सी आएंगे। पहले ए से बी पर आएंगे, पहले कैसे आएंगे, पहले ए से बी पर आएंगे, और फिर बी से सी पर आएंगे। ठीक है, तो ए से बी तक हमको पता है, ए से बी तक हम कितना निकाल लिए हैं, ए से बी तक हम कितना निकाल लिए हैं, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर ले लिए। अब बी से सी, बी से सी का निकालते हैं, बी से सी मतलब क्या, माइनस ले लेंगे, बी से सी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है मेरा, ई डॉट डी एल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मेरा, बी से सी में, इस पॉइंट में, इस रीजन में मेरा चार्ज कितना है, चार्ज 0 है। तो अगर मेरा चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया मेरा, 0 आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, 0 आ गया। तो मेरा वी ए सी कितना आ गया, के क्यू बाई आर। ठीक है, प्लस 0।
क्यों जीरो, ये जीरो क्यों हो गया? सिंस मेरा चार्ज इनसाइड कितना है? जीरो। तो ये कितना हो गया? जीरो। मतलब यहाँ से क्या सीख मिला? हॉलो स्फीयर में अंदर से बाहर मेरा पोटेंशियल क्या रहता है? सेम रहता है। कितना? के क्यू बाई आर। ठीक है, के क्यू बाई आर। पॉइंट कहीं भी ले ले, कोई भी पॉइंट पे आपको जहां पे निकालना है वहां से अगर हम डिस्टेंस देखेंगे, अगर वो आर है तो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? के क्यू बाई आर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होता है, बाहर आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपका यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? इनसाइड पोटेंशियल क्या आ गया आपको? वी सी। ए क्या है? अगर इसको ऐसे लिखेंगे वी सी माइनस वी ए, तो ए मेरा जीरो है ना? क्यों? एट इन्फिनिटी वी क्या होता है मेरा? जीरो होता है। एट इन्फिनिटी भी क्या होता है मेरा? जीरो होता है, इसलिए भी क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो बी सी मेरा क्या आ जाएगा? के क्यू बाई आर। आउटसाइड क्या आ जाएगा? आउटसाइड भी मेरा बी क्या आ जाएगा? के क्यू बाई आर। अगर हम करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्क एट इट्स एक्सिस। मतलब अब डिस्क और रिंग में क्या होता है, जो कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो डिस्क का रिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रिंग क्या होता है? पॉइंट चार्ज को मिल मिल के क्या बनता है मेरा? डिस्क बनता है। मतलब रिंग बनता है। बहुत सारे पॉइंट चार्ज को मिलकर हम लोग क्या बनाते हैं? रिंग बनाते हैं। और वही हम इसको कैसे बनाते हैं? डिस्क को बहुत सारे रिंग को कनेक्ट कर करके हम लोग क्या बना लेते हैं? डिस्क बना लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, द चार्ज इज स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर फ्लैट सर्कुलर सरफेस ऑफ डिस्क। डिस्क में क्या होता है? चार्ज उसके पूरे सरफेस पे क्या रहता है? फैला हुआ रहता है। रिजल्टिंग इन अ कांस्टेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसमें क्या आ जाता है? डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी, कांस्टेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, समझ में आया? अब क्या बोलता है? अब बोल रहा है आपका, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज डिस्क इज ऑफन फाइंड बाय ड्राइविंग इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंसेंट्रिक रिंग। तो चार्ज डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं हम लोग? कोई रिंग का एक रिंग का बहुत सारा इनफाइनाइट रिंग का अगर हम मिला लें तो क्या बन जाता है मेरा? चार्ज डिस्क बन जाता है। तो हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो रिंग का निकाल सकते हैं, उसके बाद टोटल इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? डिस्क का निकल जाएगा। ठीक है, और इसमें क्योंकि रिंग है, इसमें रिंग में हमने क्या पढ़ा था? हॉलो स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होता है। रिंग में भी क्या होता है? जीरो होता है। लेकिन यहाँ पर इसका यहाँ पे इट हैज नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर। सेंटर पे क्या है इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, नॉन जीरो होता है। ठीक है, अब चलते हैं इसका हमको क्या निकालना ऑब्जेक्टिव? हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जैसे ये क्या दे दिया मेरे? मैंने क्या बताया? रिंग कैसे बनता है? रिंग बनता है मेरा बहुत सारे इनफाइनाइट रिंग को, अगर कंसेंट्रिक रिंग को अगर कलेक्ट कर लें तो वो क्या बना देता है मेरा? चार डिस्क बना देता है। ठीक है, तो उसी चीज का कंसेप्ट का यूज करते हैं। हमने रिंग ले लिया है, इसका रेडियस कितना ले लिया? एक्स। और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? लेट सपोज ये यहाँ से यहाँ तक कोई जेड ले लेते हैं। ठीक है, जेड डिस्टेंस पे हमको निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? ये क्या हो जाएगा मेरा? एल। एल क्या हो जाएगा? मैंने अभी निकालना सिखाया, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डेल एक्स को मैं पहले ही यहाँ पर क्या निगलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने रिंग वाले में बताया कि डेल एक्स का छोटा सा ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये क्या कर लेना? छोटा सा रहता है, इसको मैं पहले ही निगलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि चूंकि हम वो वहां पर क्या पढ़ रहे थे? रिंग पढ़ रहे थे। तो क्या फाइनाइट लाइन चार्ज का था? रिंग में क्या था? रिंग में हम कौन सा लिए थे? फाइनाइट लाइन चार्ज ले लिए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? डिस्क पढ़ रहे हैं। डिस्क में हमको क्या, हमने क्या पढ़ा? जो उसका चार्ज होता है सरफेस पे क्या रहता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। डिस्क में क्या रहता है? चार्ज। डिस्क में हमने क्या पढ़ा? चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डिस्क, ऑन इट सरफेस। तो क्या रहता है इसमें मेरा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है सरफेस पे। तो इस समय इसमें हम क्या लेते हैं? इसमें लेंगे अपना सिग्मा। सिग्मा लेंगे। सिग्मा क्या होता है? डी क्यू बाई डी एस। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसमें क्या आया था मेरा? रिंग वाले में डी क्यू क्या आया था? लेमडा इंटू डी एल। ठीक है, इसमें क्या था मेरा? लाइन चार्ज था। और डिस्क में क्या आता है मेरा? सरफेस चार्ज आता है। तो क्या ले लेंगे हम लोग? सिग्मा डी क्यू अपॉन डी एस। तो मेरा ये जो है, ये वाला पॉइंट, इसका
एरिया कितना है इसका डीएस, इसका डीएस क्या, अगर छोटा सा मैं पॉइंट डीएक्स कट कर रहा हूँ तो कितना आ जाता है ये एरिया ऑफ रिंग। ये रिंग है ना, रिंग का छोटा सा पार्ट लिए हैं, ये तो ऐड होकर क्या बनाता है मेरा स्फीयर बनाता है। तो ये रिंग का एरिया हमको क्या लेना है यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी में रिंग का एरिया, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग क्या आ जाएगा 2 पाई एक्स डीएक्स। कोई छोटा सा पॉइंट अगर हम डीएक्स कट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा मेरा 2 पाई एक्स डीएक्स, ठीक है। अब यहाँ से सिग्मा क्या आ जाएगा मेरा, सिग्मा आ जाएगा डी क्यू बाई डी एस। डी एरिया कितना है 2 पाई एक्स डीएक्स, तो डी क्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई एक्स डीएक्स। तो यहाँ से डी क्यू कितना आ जाएगा मेरा सिग्मा इंटू 2 पाई एक्स डीएक्स, ठीक है, 2 पाई एक्स डीएक्स। अब चलते हैं अपना वीपी पे। वीपी क्या होता है मेरा डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एल, ठीक है। क्या हो जाएगा किसी पॉइंट पर वीपी क्या बताया था मैंने पीछे पीछे भी बताया था, डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। तो यहाँ से हम डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू को सिग्मा इंटू 2 पाई एक्स डीएक्स, ठीक है। नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब मेरा जो एक्स है, यहाँ पे आप गौर जैसे ये सर्कल बना हुआ है ना, मैंने रिंग कैसे लिया है, रिंग मैंने कुछ इस प्रकार से लिया है। ये हो गया क्या मेरा, ये क्या हो गया मेरा रिंग, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया रिंग हो गया, ये रिंग है। अब यही रिंग को मैंने यहाँ उठा के यहाँ डाला है, यहाँ उठा के ऐसे यहाँ डाला है, समझ में आया। तो ये रिंग छोटा सा मैंने क्या बताया था, चार डिस्क क्या रिंग का छोटा छोटा समूह का बहुत बड़ा, अगर एक साथ इकट्ठा कर देंगे तो क्या बन जाता है मेरा, वो बन जाता है चार डिस्क। तो ये रिंग है, इसको उठा लिया, तो इसको मैंने लिखा है कितना, ये हो गया मेरा एक्स हो गया, ठीक है। लेकिन ये मेरा कितना है, जो चार डिस्क का जो मेरा रेडियस है वो आर है, तो मतलब मेरा एक्स को कहाँ से कहाँ तक लेकर जाना है, मुझे 0 से r तक लेकर जाना है, ठीक है। तो मेरा एक्स कैसे चेंज हो रहा है, जैसे मैंने dx लिखा ना, ये dx 2 पाई एक्स dx एरिया ऑफ रिंग, तो ये dx कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा, ये चेंज होगा मेरा 0 से r तक, ठीक है, 0 से r तक। तो यहाँ पे भी dvp लिख लेते हैं, ये भी dvp, ये कहाँ से 0 से vp तक, ठीक है। एक पेज ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा vp-0, ठीक है, vp-0 सिग्मा 2 पाई एक्स डीएक्स, डीएक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है मेरा, यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब एक्स वाला पार्ट मैंने बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट है वो एक्स के बिना पार्ट वाला। और ये कहाँ से अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू r तक ये जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, ये देखो ये क्या मेरा एक्स है, ये रिंग है, रिंग का मैंने रेडियस ले लिया कितना एक्स। अब ये क्या है बहुत सारे रिंग बन रहा है ना, तो अगर एक्स 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 मिलते हुए कहाँ तक पहुंच जाएगा, वो आर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा आर, एक्स को मिलते मिलते वो कहाँ तक जा रहा है आर तक जा रहा है। तो वैसे में इंटीग्रेट कहाँ करना है, एक्स इक्वल टू 0 से, मतलब एक्स के सेंटर से कहाँ तक करना है, पूरा रेडियस किसके रेडियस तक, चार डिस्क का। और वो चार डिस्क के रेडियस तक हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा मेरा पोटेंशियल कहाँ तक का निकल जाएगा, पूरे डिस्क का निकल जाएगा, ठीक है। हमेशा आपको जब भी इंटीग्रेट करना है तो छोटे वाले पार्ट को कंसीडर कीजिए और उसको बड़े के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए, तो क्या निकल जाएगा पूरे का आपको निकल जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन टॉपिक जब पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये सब चीज आप रिलेट कर लेंगे वहां से। तो ये वीपी कितना आ जाएगा, वीपी 2 पाई सिग्मा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 से r, एक्स इक्वल्स टू 0 से एक्स इक्वल्स टू r, एक्स dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो नीचे जो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है उसको हम कुछ ले लेते हैं, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को क्या ले लेते हैं हम लोग टी ले लेते हैं, ठीक है।
तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x dx, क्या हो जाएगा ये dt, 2x dx dt। अब देखते हैं एट x इक्वल्स टू 0, जब हम x 0 लेंगे तो मेरा t क्या आएगा, t आ जाएगा जेड स्क्वायर। जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो t क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर। एट x इक्वल्स टू r पुट करेंगे तो t क्या आएगा मेरा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ में आ गया। तो ये वाला पॉइंट x इक्वल्स टू 0 के पे ये आएगा और x इक्वल्स टू r पे ये आएगा। ठीक है, समझ में आया। अब आगे इसको फिर पुट करते हैं। तो vp को आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई सिग्मा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कहाँ से कहाँ तक जाना है हमको, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तक। ठीक है, और x dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt बाई टू, ये 2 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x dx dt बाई टू हो जाएगा ना इस वाले इक्वेशन से, dt बाई टू। ठीक है, x dx हो गया। अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट टी, मतलब टी टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और फिर हम लोग क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपना, एक्स टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन है, क्या होता है एक्स n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। सिमिलरली इसका यूज करेंगे हम लोग। तो बीपी कितना आ जाएगा, 2 पाई सिग्मा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 1/2 टी टू द पावर माइनस 1/2 dt। ये वाला पार्ट जो है इसको ऊपर लेके चलेगा न्यूमरेटर में, तो टी नीचे टू द पावर 1/2 है तो ऊपर जाके टू द पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो बीपी को फिर कितना लिख सकते हैं हम लोग, 2 पाई सिग्मा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं ना, 1/2 बाहर निकाल लेंगे तो टी माइनस 1/2 प्लस वन माइनस 1/2 प्लस वन। ठीक है, बीपी क्या आ जाएगा मेरा, 2 पाई सिग्मा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2, ये 1 माइनस 1 में गया तो कितना हो जाएगा टी 1/2, और नीचे भी 1/2। कहाँ से कहाँ तक है ये, जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर तक। अब यहाँ से वीपी कितना आ जाएगा मेरा, ये 1/2 कैंसिल हो गया, और ये नीचे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है ना, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, ए से बी है तो बी माइनस ए लिखते हैं ना, तो सेम चीज़ यहाँ पर की है हम लोग। ठीक है, इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करके। अब मैंने टी का क्या था, मैंने टी क्या माना था, यहाँ से टी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माना था मैंने। ये जेड, यहाँ पर सिर्फ जेड आएगा। ठीक है, क्योंकि जेड अंडर स्कोर 0 आ जाएगा, जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट जेड आ जाएगा। ठीक है, बीपी कितना आ गया मेरा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जेड टी का वैल्यू पुट करते हैं, जेड स्क्वायर टी स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये कितना है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जब मैंने पुट कर लिया वैल्यू चेंज कर लिया तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तक। ये कहाँ क्या है मेरा, अगर एक्स इक्वल टू आर पुट किए तो कितना है, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ भी जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टी नहीं आएगा, क्या आएगा, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है, ये कितना आ जाएगा, वीपी कितना हो गया मेरा, वीपी हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस मॉड जेड क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट से निकल रहा है तो क्या मॉड में आएगा, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो वीपी एट पॉइंट पी मेरा 4 डिस्क का निकल गया। ठीक है, तो वीपी एट 4 डिस्क हो गया। अब हम लोग सीखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में क्या क्या होता है, पहले सॉलिड स्फीयर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। सॉलिड स्फीयर में
मेरा चार्ज इनसाइड सॉलिड स्फीयर नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, चार्ज इनसाइड नॉट इक्वल टू जीरो होता है, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड भी मेरा क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमने गॉस लॉ से क्या पढ़ा था, गॉस लॉ में हम जब गॉसियन सरफेस इनसाइड बनाए थे, जब इनसाइड बनाए थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाले थे हम लोग, गॉसियन सरफेस का अगर रेडियस स्मॉल आर था तो के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। कब, जब गॉसियन सरफेस लेस देन कैपिटल आर था। ठीक है, आर क्या था मेरा, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है, आर क्या था मेरा, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, आगे जब आर मेरा गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या हो, ज्यादा हो जाए, तो उस समय क्या निकलेगा, के क्यू अपॉन आर क्यूब। कब, जब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो। ठीक है, तो ये दो चीज याद होगा। मैंने गॉस सरफेस में बताया था, जब गॉस गॉस लॉ पढ़ा था तो उस समय मैंने बताया था ये चीज। तो इसी चीज का यूज करके अब हम लोग क्या पोटेंशियल निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहले आउटसाइड का पोटेंशियल निकालते हैं। आउटसाइड, आउटसाइड जैसे ये क्या है, मेरा कोई स्फीयर है। ठीक है, हमको पॉइंट पी पे निकालना है। इस पॉइंट पर मुझे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये क्या होगा, मेरा सेंटर हो गया। ठीक है, किसी पॉइंट पे पी में मुझे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैंने क्या पढ़ा था, चार्ज मेरा क्या, पहले हमको क्या कंसीडर करना है, आउटसाइड वाले पे। चार्ज मेरा क्या है, आउटसाइड पे। तो भी क्या पढ़ा था हमने, बी ए बी, किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। ए मेरा क्या है, अगर ए पॉइंट मेरा इन्फिनिटी पे ले लेंगे, ठीक है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मुझे लाना है। ठीक है, तो माइनस ए से बी, ई डॉट डी एल। ठीक है, ई डॉट डी एल। तो यहाँ से बी ए बी कितना आ जाएगा, बी ए बी माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना है हमको, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है मेरा कैपिटल आर। यहाँ से यहाँ तक कितना मेरा कैपिटल आर है, तो कहाँ तक लाना है हमको, आर तक लाना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मैंने बताया, के क्यू आर स्क्वायर। जैसे ये पॉइंट कहाँ है मेरा, आर, आर डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से लेना है हमको, पॉइंट पी तक लेना है। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, और मुझे आर कहाँ से कहाँ तक देखना है हमको, इन्फिनिटी से सरफेस तक। मतलब ये इन्फिनिटी से सरफेस का मतलब क्या है, इन्फिनिटी से सरफेस का मतलब ये पूरा रीजन में मुझे देखना है। ये क्या, पूरा रीजन में, पूरा इसके बाहर के रीजन में। ठीक है, मुझे पूरा बाहर के रीजन में देखना है। तो इन्फिनिटी से कहाँ तक देखना है, इसके सरफेस तक, इसके सरफेस तक। ठीक है, इन्फिनिटी से इसके पूरे सरफेस तक। तो इन्फिनिटी से हम कहाँ लाएंगे, इसके सरफेस तक हम ऐसे लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी, ये आर। अब इसका जब हम वी ए बी, ए क्या हो जाएगा, ए मेरा जीरो हो जाएगा, तो वी बी कितना, सिर्फ वी बी कितना आ जाएगा, ये के क्यू कैपिटल आर। इसको आप तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, के क्यू बाई आर। सिंपली मैं प्रीवियस में बताया था, तो उसी चीज का यहाँ पे यूज करके कितना आ गया, मैं पोटेंशियल एट पॉइंट बी मेरा आर हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, इनसाइड निकालना है। मेन दिक्कत कहाँ आता है हमारा, इनसाइड में। मेन दिक्कत क्या आता है हमारा, इनसाइड में। अब मैं जो ये स्मॉल आर जो पॉइंट पी लिया था, अब कहाँ लूंगा, मैं अंदर लूंगा। जैसे ये मेरा सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, रेडियस कितना है इसका, आर है, रेडियस आर है। अब कोई पॉइंट मैं ये ले रहा हूँ यहाँ पे पी, और इसका रेडियस कितना है, मतलब इसका डिस्टेंस कितना है सेंटर से, आर है। इसका डिस्टेंस सेंटर से आर है। अब हमको पॉइंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, सिंपली जो बताया था, जैसे ये पॉइंट पी, ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आएंगे, फिर बी से सी पर आएंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग चलते चले जाएंगे। तो मेरा बीपी कितना आएगा, बीपी बी ए बी, ए से बी पर आएंगे, फिर बी से इस पॉइंट सी तक जाएंगे, प्लस बी बी सी, बी बी सी। ठीक है, बी ए बी हमने निकाल लिया। बी ए बी कितना निकाला हमने, के क्यू बाई आर निकाल लिया, बी ए बी। अब बी बी सी निकालेंगे। बी बी सी क्या है मेरा, माइनस कहाँ से कहाँ तक, बी से सी तक जाना है। इसमें मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर। ठीक है, चेंज क्या होगा, मेरा आर चेंज होगा। कहाँ तक, जीरो से कैपिटल आर तक। ठीक है, के क्यू कैपिटल आर माइनस बी पॉइंट मेरा क्या है, बी पॉइंट सी पॉइंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकला अंदर का, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू डॉट डी आर। ठीक है,
अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, हमको कहाँ से करना है, बी से सी तक, मतलब बी से सी तक आना है हमको, ठीक है। तो बी पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, कैपिटल आर, और सी पॉइंट स्मॉल आर। बी पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, कैपिटल आर, और सी पॉइंट स्मॉल आर। तो के क्यू स्मॉल आर कैपिटल आर क्यूब डी आर। अब चेंज कौन सा हो रहा है, सिर्फ इसमें स्मॉल आर चेंज हो रहा है ना, कैपिटल आर तो मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, बाहर निकाल लेंगे। के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब को हम लोग क्या बाहर निकाल लेंगे, तो कैपिटल आर से स्मॉल आर, आर डी आर, ठीक है, आर डी आर। तो आर फिर वो वाला फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, एक्स टू द पावर एन डी एक्स का कितना होता है, एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, तो इसका यूज कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर माइनस के क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब, ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई टू, कहाँ से, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक जाना है, ठीक है। तो क्या है, क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर क्यूब, आर स्क्वायर बाई टू माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो इसको अगर और आगे फर्दर अगर एक्सपेंड करेंगे तो के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर बाई टू माइनस के क्यू बाई टू आर हो जाएगा। ये क्यूब है, ये आर स्क्वायर है, ये क्यूब आर क्यूब, ये आर स्क्वायर, तो क्यूब और आर स्क्वायर कटे कितना बच जाएगा, सिर्फ आर, नीचे आर बच जाएगा, ठीक है। आगे फर्दर इसको एक्सपेंड करेंगे तो के क्यू बाई आर और के क्यू बाई टू आर, तो कितना हो जाएगा, ये के क्यू बाई टू आर हो जाएगा, ठीक है, माइनस के क्यू आर क्यूब आर स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ से अगर के क्यू बाई आर कॉमन ले लेंगे, कितना बच जाएगा, वन बाई टू माइनस आर स्क्वायर बाई टू आर स्क्वायर, ठीक है। हाफ भी कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो के क्यू बाई टू आर कितना आ जाएगा, वन माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या निकल गया मेरा, इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है मेरा एट पॉइंट पी, अगर मेरा क्या पी पॉइंट क्या है मेरा, पी इज इनसाइड, इनसाइड ऑफ स्फीयर। पी मेरा अगर इनसाइड स्फीयर का, तो उस केस में मेरा कितना निकल गया, पोटेंशियल के क्यू बाई टू आर वन माइनस आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल आर क्या है मेरा, डिस्टेंस है, किस पॉइंट पे हमको निकालना है, ठीक है। तो एट सेंटर क्या इतना निकल जाएगा, एट सेंटर, सेंटर मेरा क्या हो जाएगा, सेंटर जो मेरा ये रेडियस था, मतलब ये जो डिस्टेंस था स्मॉल आर, ये कहाँ आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा, मतलब सेंटर पे ये आर जीरो हो जाएगा, तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा मेरा, जीरो आ जाएगा। तो उसके समय मेरा वीपी क्या आ जाएगा, वीपी एक सेकेंड, यहाँ पर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा ना, ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस जाके यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये थ्री बाई टू हो जाएगा, और यहाँ पर ये थ्री हो जाएगा, और ये थ्री बाई टू हो जाएगा, ठीक है। सेंटर पे मेरा कितना आ जाएगा, थ्री बाई टू के क्यू आर, समझ में आया, सेंटर पे कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू के क्यू आर, के क्यू बाई आर। तो ये निकल गया मेरा सॉलिड स्फीयर का अंदर का भी बाहर, अंदर का भी पोटेंशियल निकल गया, और बाहर का भी मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल गया, ठीक है। तो अब मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या बचेगा, डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल बचेगा। ये मेरा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक डायपोल कंप्लीट हो जाएगा, इसी लेक्चर में प्लस एससीवी का न्यूमेरिकल में करा दूंगा, ठीक है। तो आपका पूरा तरीके से चैप्टर वन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो खत्म करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो, थैंक यू।